नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 मई है आज। तो आज का जो है पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस जिले में नेशनल एमएमए राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर एमएसए हो गया है, ये एमएमए है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल से ये है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राजधानी रायपुर में जो है दूसरी बार इंडोर स्टेडियम में दोस्तों मिक्स मार्शल आर्ट की जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ 9 मई को हुआ है। और इस प्रतियोगिता में दोस्तों देश के जो है लगभग 13 राज्य की जो है टीमों के जो है 300 से ज़्यादा खिलाड़ी है ना भाग ले रहे हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये कहाँ पर किस जिले में हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, श्री रमेश सिन्हा। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो यही है, याद रखिएगा दोस्तों कि श्री रमेश सिन्हा द्वारा दोस्तों न्यायमूर्ति श्री राकेश महान पांडे साहब और न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति श्री राधा किशन अग्रवाल साहब को दोस्तों शपथ दिलाई है। ओके, याद रखना है, जज की जो है नियुक्ति की गई है। ओके, तो ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, किस महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी ने कजाकिस्तान में अस्ताना में आयोजित ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पूनम। ओके, ऐड कीजिएगा पूनम। तो देखते हैं डिटेल से ये है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की जो है महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी पूनम ने दोस्तों कजाकिस्तान के जो है अस्ताना में आयोजित ASBC एशियन अंडर 22 के है ना 22 और आपका देखिए यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत है ना भारत देश का अपना देश का जो है भारत का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण पदक हासिल की है भारत का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए। कहाँ की है तो याद रखना है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। ओके, और महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी पूनम ने दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जो है जोन मुख्यालय बिलासपुर के जो है याद रखना यहाँ पर ये अकाउंटेंट विभाग में दोस्तों अकाउंट असिस्टेंट के पद पर जो है ये कार्यरत है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिएगा, देखिए, किस जिले के पंडरिया और बोडला ब्लॉक के गांव में कई जनजाति समूह द्वारा दोस्तों बेवर खेती की जाती है। कहीं कहीं बेवार भी है, न्यूज़पेपर के आधार पर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, कबीरधाम। ओके, ऐड कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक, है ना। चलिए पहला इसके संबंध में देख लीजिए। यही है कि याद रखना दोस्तों कबीरधाम जिला के जो है पंडरिया और बोडला ब्लॉक के दोस्तों गांव में जो है कई जनजाति समूहों द्वारा क्या बेवर खेती की जाती है। ध्यान दीजिएगा, और ये दोस्तों प्रकृति को माँ मानते हैं, इसीलिए इनका मानना है कि धरती पर दोस्तों हल चलाए बिना जो है बेवर खेती की जाती है। याद रखना है, वह खेती जिसमें हल नहीं चलाया जाता, धरती है ना हल चलाए बिना ही क्या खेती की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बेवर खेती। ओके, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा ना। और वनांचल ग्राम दोस्तों तेलियापारी, लेदर, बाहपानी, बाशा टोला सब में दोस्तों अन्य गांव के जो है बैगा आदिवासी समुदाय द्वारा है ना सदियों से जो है ये बेवर खेती है ना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर जनजाति पूछेगा दोस्तों तो याद रखना है बैगा जनजाति। ओके, ऐड कीजिएगा, और ये याद रखना है दोस्तों कि ये ज़मीन पर जो है हल नहीं चलाते। याद रखना है, उनका मानना यही है कि धरती हमारी क्या है, माता है, और माँ पर दोस्तों हल चलाने में उन्हें कष्ट होता है ना, ऐसी उनकी मान्यता है, श्रद्धा बोल सकते हैं, विश्वास बोल सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों देखिए कबीरधाम एकमात्र ऐसा जिला है दोस्तों जहाँ विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल बैगा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि बैगा जनजाति का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा किस जिले में है तो क्या लगाइएगा, कबीरधाम। ओके, बेवार खेती किस जनजाति के द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा, है ना, बैगा जनजाति। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए ये सब है दोस्तों न्यूज़पेपर के आधार पर इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न ये है,
देखिए ऑपरेशन सूर्य शक्ति क्या है पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी ऑप्शन है यहाँ पर। और ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, नक्सली अभियान है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है दोस्तों, याद रखना कि हाल ही में जो ये छत्तीसगढ़ की है ना, छत्तीसगढ़ के जो है बीजापुर जिले में दोस्तों सुरक्षा कर्मियों ने, याद रखिएगा दोस्तों, 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, ये है। और ऐड करना है दोस्तों कि ऑपरेशन सूर्य शक्ति के तहत ही ये बीजापुर के पीड़िया में दोस्तों 1200 जवानों ने इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया है। ओके, तो ये ऑपरेशन का नाम याद रखना है ना, ऑपरेशन सूर्य शक्ति। एग्ज़ाम है और कुछ भी पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए किस जिले के पंडित रामलाल बरेठ को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है? तो रामलाल बरेठ जी किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, जांजगीर चांपा। ओके, और वे रह रहे हैं किस जिले में? तो बिलासपुर जिले में। और इनका मूल निवासी कहाँ है? तो जांजगीर चांपा। ठीक है, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जांजगीर चांपा जिले के जो है बमनीडीह विकास खंड के जो है ग्राम भंवर माल के जो है मूल निवासी हैं ये पंडित रामलाल बरेठ को, है ना, याद रखना इनको जो है कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है। याद रखना है श्री रामलाल बरेठ जी। ओके, और जांजगीर चांपा जिले से है, ये याद रखना है ना। और यही है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों उन्हें जो है राष्ट्रपति भवन में देश का जो है चौथा और सबसे बड़ा सम्मान, है ना, नागरिक सम्मान प्रदान किया है। रामलाल बरेठ जी दोस्तों वर्तमान में बिलासपुर में निवास कर रहे हैं। और यह है कि उनके पिता, याद रखना है ना, उनके पिता जो है ना कांति राम जो है बरेठ रायगढ़ जो है राजघराने से जुड़े हुए हैं। किस राजघराने से जुड़े हुए हैं पूछेंगे तो याद रखना है रायगढ़। ओके, और ये है कि है ना वहाँ जो है कथक नृत्य सिखाते हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। और ये कि इससे पहले भी दोस्तों जो है कथक नर्तक रामलाल बरेठ को दोस्तों कई अन्य जो है पुरस्कार व सम्मान मिल चुके हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। और हाल ही में दोस्तों एक और जो है ना मिला है, तो वो कौन सा है आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, है ना। 3 लोग को मिला है ना, तो तीनों 2 और है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए सौर ऊर्जा उत्पादक में भारत 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तीसरा। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे बड़ा जो है सौर उत्पादक, है ना, तीसरा जो है सबसे बड़ा सौर उत्पादक भारत बन गया है अपना देश। और ऐड कीजिएगा दोस्तों कि 2023 में जो है जापान को पछाड़ कर, है ना, भारत क्या तीसरा सबसे बड़ा जो है सौर उत्पादक देश बन गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। एसबर की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत 2023 में जापान को पछाड़ कर, है ना, तीसरा बन गया है। ठीक है, याद रखना तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश। ओके, बाकी ये है ना देख लीजिएगा किसका रिपोर्ट है। ओके, चलिए और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित करबिन तालाब यह किस जिले में स्थित है? इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में, हो सके तो डिटेल करिएगा। चलिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमारे जो है ना ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, अगर पीडीएफ आपको चाहिए डाउनलोड करना है तो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। शुक्रिया।